अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे भी बताता चलूं कि मैंने आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन ली है कि इस टाइप का क्वेश्चन 2002, 9, 12, 14, 18 आप लिहाजा अब इधर आ जाए तो आप क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि आपकी जो इक्वेशन है और इक्वेशन में एक आपको के दिया हुआ है और कहते हैं कि अगर वो इक्वल रूट्स आपकी इक्वेशन हो तो आप के की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो याद रखें कि हमारे पास बुक में 3 पार्ट्स हैं इसके और उसमें ये वाला पार्ट कई बार आया पेपर में। हमने इक्वेशंस लिखनी है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्स के लिहाज से के की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन के बाद अब हमने करना क्या है कि डिस्क्रीमेंट का ये फॉर्मूला है जो कि लिखा है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसके बाद हमें हर एक का बताना है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a होता है और a हमने बता दिया k+1 और b जो है वो x के साथ होता है यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला a और x के साथ वाला b और विदाउट x यानी कि 2k+3 आपके पास c के बराबर हो गए और गिवन है कि ये इक्वल रूट है। इस सूरत में d को 0 लेना है, d को 0 लेना है, याद रखना है ये, ठीक है। और उसके बाद हमने वैल्यू रख दी, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। अब देखें यहाँ पे हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसके ऊपर 1 पावर है, 2 1 जा 2 हो गया और इस 4 को हमने यहाँ रुका हुआ है और ये 4 हम कॉमन ले लेंगे और 0 के नीचे जाके फिनिश कर देंगे। 4 हमने कॉमन लिया, 4 यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी बाहर और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वही 7वीं 8वीं वाला आपका फॉर्मूला यूज हो गया। उस हिसाब से हमने इसे के स्क्वायर प्लस 2ab होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए 2 फॉर्मूला का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6k हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया माइनस यहाँ पे है और 4 बाहर जा चुका है और यहाँ पे 2k स्क्वायर है। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि k की पावर 1 है तो दोनों कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट है, अंदर 2 स्मॉल ब्रैकेट है। अब इस माइनस में इन तीनों की साइनों को चेंज कर देना है तो यहाँ पे तो वही साइन आ गई और 4 नीचे आ गया 0 के तो ये 0 हो गया। अब ये तीनों टर्म्स तो वही आ गई क्योंकि यहाँ पे बाहर प्लस था, ये माइनस ने इन तीनों की साइनों को चेंज कर दिया तो तीनों ही प्लस थे, तीनों ही माइनस हो गए। और उसके बाद माइनस का 2k स्क्वायर है, प्लस का 1k स्क्वायर है, 2 में से हमने 1 लेस किया, साइन ग्रेटर नंबर की आती है और 6k में से 5k को लेस किया तो 1k, 9 में से 3 को लेस किया तो 6 आ गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। पहले भी कहा अब भी कह रहा हूँ, पहली टर्म माइनस हो तो ये मैथ्स में थोड़ा अच्छी बात नहीं समझी जाती। जैसे हम अगर जूती उल्टी रख दें तो आपको पता बुरी लगती है, रोटी किसी को पेश करें उल्टी करके रख दें तो वो भी बुरी पेश करती है। तो ये अदब जो दुनिया में नजर आ रहा है मैथ के अंदर, अगर पहली टर्म नेगेटिव होती है ना तो इसे लाइक नहीं करते, इसे फौरन कोशिश करते हैं प्लस करें। तो करना क्या है कि यहाँ इक्वल टू से पहले 0 है, ये तीनों टर्म इधर आ गई और इन तीनों की साइन चेंज हो गई। पहली टर्म हमें प्लस में मिल गई और ये दोनों प्लस थी तो माइनस हो गई, इनकी खैर है, इक्वल टू के बाद 0 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो इसके 3 तरीके होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सबसे आसान होती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो यहाँ पे हमने यहाँ से 3 टर्म थी और 6 1 जा 6 होता है, 6 के मतलब किन 2 नंबर का प्रोडक्ट है, 3 2 जा 6 है तो हमने -3k लिखा और यहाँ प्लस का 2k लिखा। तो जिनका ग्रेड डी आया ना उनको यहाँ दिक्कत होगी, आपको चाहिए था कि मैट्रिक के अंदर ढंग से पढ़ लेते। तो लिहाजा -3k में से +2k करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1k आ जाएगा और फिर इन दोनों में से हमने k कॉमन लिया तो k -3 आ गया। प्लस के बाद हमने इन दोनों से 2 कॉमन लिया और k -3 दोनों ब्रैकेट सेम तो हम कामयाब। तो फिर उसके बाद हमने ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया, यहाँ k प्लस का 2 इक्वल टू 0 और फिर क्या हुआ कि इन दोनों को 0 के इक्वल रखा, इसको भी और इसको भी, और k की यहाँ पे वैल्यू आ गई प्लस का 3 और माइनस था उधर जाके प्लस का 3 हो गया और k +2 है तो उधर जाके -2 होगा। तो आपसे इजाजत चाहिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।